गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं अष्टम वर्ग की कक्षा में पाठ 9 प्रियतम पढ़ा करके आप लोगों के पास सेंड कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से कम 2 बार अवश्य सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। इस कविता में निराला जी ने, जो कि इसके कवि हैं, बताए हैं कि ईश्वर जो हैं हमेशा अपने कर्मों में लगे रहते हैं और अपने दायित्वों का कुशल निर्वाह करते हैं और अपने कुशल निर्वाह करने वाले भक्तों से भी अथाह प्रेम रखते हैं। इस कविता में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी का प्रियतम भक्त कौन है। एक दिन कविता यहीं से स्टार्ट होती है। मैंने कहने का मतलब कि इसमें नारद जी भगवान विष्णु से ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रिय भक्त कौन है। इसके लिए वो अपने भगवान विष्णु आराध्य देव से जानना चाह रहे हैं कि उनका प्रिय भक्त कौन है, वो प्रिय भक्त किसे मानते हैं। कह रहा है कि एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है। पुण्य श्लोक, पुण्य श्लोक माने सबसे अच्छा चरित्र वाला, सबसे प्रतापी चरित्र वाला, शुभ चरित्र वाला व्यक्ति कौन है। वो नारद जी, जो कि भगवान हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो एक दिन स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में जाकर के भगवान से पूछते हैं। स्वर्ग लोक में जाकर ही भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मृत्यु लोक में आपका सबसे जो है प्रधान भक्त कौन है। तो विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। भगवान विष्णु जवाब देते हैं कि मेरा एक किसान है मृत्यु लोक में, वही सबसे प्रियतम है, सबसे मेरा प्यारा भक्त है। तो नारद जी बोलते हैं कि उसकी परीक्षा लूँगा। विष्णु हंसे। विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। नारद जी भगवान विष्णु के भक्त की, जो कि किसान है, सबसे प्रिय भक्त, उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो विष्णु जी उसकी अनुमति दे देते हैं कि आप जा कर के हमारे भक्त की परीक्षा ले सकते हैं। नारद जी वहाँ से चल देते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो आकर के मृत्यु लोक में नारद जी देखते हैं, कह रहा है कि देखा हल जोतकर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। भगवान विष्णु के भक्त किसान को मृत्यु लोक में नारद जी आकर देखते हैं कि वह किसान दोपहर में हल जोत कर आया और हल जोत कर आने के बाद भगवान का, राम का नाम लिया और फिर स्नान भोजन करके अपने काम पर चला गया, खेत में चला गया। फिर शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातः का चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। इसमें बताया गया है कि एक बार वो दोपहर में, फिर शाम में काम से लौटने के बाद भगवान राम का स्मरण करता है वो किसान, और फिर एक बार सुबह में जाते समय भगवान का मधुर स्मरण करता है, भगवान को याद करता है। यानी दिन में कम से कम समय की प्रॉब्लम के चलते, समय की पाबंदी के चलते भी, कार्यरत रहने के चलते भी कम से कम वह दिन में 3 बार भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, वो किसान, जो कि भगवान विष्णु का भक्त रहता है। तो इसको देखकर नारद जी चकरा जाते हैं कि ये किसान मृत्यु लोक में अत्यंत व्यस्त रहने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है कि कम से कम 3 बार तो भगवान का नाम अवश्य ले रहा है। नारद जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किंतु भगवान को किसान की याद क्यों आता है, किसान ही भगवान विष्णु का प्रिय भक्त क्यों रहता है, इसके बारे में नारद जी आश्चर्य करते हैं। और फिर विष्णु लोक में जाकर के, स्वर्ग लोक में जाकर भगवान विष्णु से बोलते हैं कि मैंने किसान को तो देखा, आपके भक्त को देखा, जो आपका प्रिय भक्त है उसको देखा, वो काम करते हुए आपका नाम 3 बार स्मरण करता है, दिन में कम से कम 3 बार स्मरण करता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारे पास एक दूसरा काम है जो तुम ही को करना है, यानी भगवान नारद को ही करना है। नारद जी तैयार हो जाते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। भगवान विष्णु तेल से भरा हुआ पात्र देते हैं उनको, नारद जी को, और कहते हैं कि पूरे
प्रदक्षिणा करके भूमंडल पर इसकी माने प्रदक्षिणा का मतलब कि चारों तरफ जो है घूम करके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आप आइए, और ध्यान रहे कि इस पात्र का तेल जो है एक भी बूंद न गिरे। ये शर्त लगा देते हैं भगवान विष्णु। नारद को ये सबक सिखाना चाहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त किसान कैसे है। वो तेल का भरा हुआ पात्र दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, और पूरे ब्रह्मांड की भूमंडल की आप परिक्रमा करके आइए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। भगवान नारद तो भगवान विष्णु के भक्त थे ही, वो भी भगवान को ध्यान रख कर के चल देते हैं ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए। विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, और वो सकुशल बिना एक बूंद तेल गिराए पात्र से वो विष्णु लोक को, बैकुंठ लोक को पहुंच जाते हैं। तेल एक बूंद भी उस पात्र से नहीं गिरा था। मन में खुशी थी कि चलो हम भगवान विष्णु के, अपने आराध्य देव के परीक्षा में सफल हो गए। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने प्रेम से उनको अपने पास बैठाया और कहा कि आज यही उत्तर तुम्हारा प्रमाण हो गया कि जैसे किसान मेरा प्रियतम जो है भक्त है, उसी तरह से तुम बैकुंठ लोक में प्रिय भक्त हो। और विष्णु जी ये पूछते हैं नारद जी से कि तुम पात्र लेकर गए तो मेरे कितने बार इष्ट का नाम लिया, यानी भगवान का नाम लिया। तो नारद जी कहते हैं कि एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से कि मैंने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया प्रभु, लेकिन काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु ने कहा नारद, उस किसान को भी काम मेरा दिया हुआ है। भगवान विष्णु का कहना है कि किसान का कार्य मैंने ही किसान को दिया है, उसके बावजूद भी वो कम से कम दिन में 3 बार तो नाम जरूर ले रहा है। और उसी तरह से नारद भगवान को विष्णु ने कहा कि तुम हमारे ध्यान रख करके ही उस पात्र को लेकर के यात्रा पर निकले थे, इसलिए तुम्हारे पात्र से एक बूंद भी तेल नहीं गिरे, क्योंकि तुमने अपने उत्तरदायित्व को, जिम्मेवारी को कुशलतापूर्वक निभाया है, इसलिए तेल एक भी बूंद नहीं गिर पाया है। इसी प्रकार वो भी किसान जो है अपना काम को, दायित्व को जिम्मेवारी पूर्वक निभाते हुए, सफलतापूर्वक निभाते हुए समयानुसार कम से कम 3 बार तो मेरा नाम ले रहा है, इसलिए मैं उस पर प्रसन्न हूँ। और वही जो है मृत्यु लोक में किसान जो है मेरा सबसे प्रियतम भक्त है, सबसे प्यारा शिष्य है। यही कहानी है बाबू, कविता है। कविता का जो मैंने कहने का मतलब कि यही भावार्थ है। आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, और इसके बाद जो है आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास के दौरान पूछेंगे। आप लोगों का क्लास 10 से 11 है, 11 से 12 है, 11 से 12 है। इस दौरान आप कोई भी समस्या को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।